तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, हर शब्द मात्राओं से ही बने होते हैं। बिना मात्राओं के शब्दों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए मात्राओं के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो उनके उच्चारण होता है, उच्चारण को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि मान लीजिए अगर अंग्रेजी का अगर आपका ई की मात्रा है, इस ई को अगर मैं एम के साथ लिखूंगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसके आगे एन लग जाएगा तो इस ई को क्या पढ़ा जाएगा, उसके आगे फिर ए लिख दूंगा तो इस ई को क्या पढ़ा जाएगा। इस तरीके से इन शब्दों के उच्चारण को समझना पड़ेगा। जब तक आप शब्द उच्चारण नहीं समझेंगे तब तक अंग्रेजी आपको पढ़ने नहीं आएगी। दूसरा क्या कीजिएगा, जब आप शब्दों को उच्चारण को पढ़िएगा समझिएगा तो कोशिश कीजिएगा जब आपको अंग्रेजी का कोई शब्द मिले तो डायरेक्ट उसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले देखिएगा कि मुझे अंग्रेजी का एक शब्द मिल गया, इसमें कौन सी मात्रा है, कितनी मात्रा है, जो मात्रा है उस मात्रा का उच्चारण कैसे होता है, उस मात्राओं को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और धीरे धीरे जब इस प्रकार तोड़कर पढ़ने की जब कोशिश करेंगे, मात्राओं को मिलाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे कुछ दिन में, कुछ महीने भी हो सकता है, लग सकता है। जैसा आप मेहनत करो वो आपके मेहनत के ऊपर है, कितना दिन लगेगा कितना महीने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको अंग्रेजी पढ़ना आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मात्राएं ज़्यादा ज़रूरी है, मात्राओं को पढ़िएगा। तो इसमें आपको देखो मैं बहुत सारे मात्राओं को पढ़ाऊंगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मात्राओं के कुछ नियम रखा हो और यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा ताकि चीज़ें आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 मात्राएं होते हैं जिनको हम वाउल कहते हैं। ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं क्या इन 5 मात्रा हमारे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है कि इन 5 मात्रा से हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे? देखो बच्चों, ये 5 मात्राएं भले हैं लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से किया जाता है। इनके उच्चारण के 51 नियम होते हैं, 51 तरीके से पढ़ा जाता है। ये हिंदी की तरह सिंगल उच्चारण नहीं होता। जैसे अगर हिंदी में अगर आपका आ की मात्रा है तो ये डंडा है, इसको हर जगह आप आ ही पढ़ोगे। लेकिन अगर अंग्रेजी में अगर आपका ये ए की मात्रा है तो ए की मात्रा को समय समय पर ए का उच्चारण बदलता रहता है। जैसे एक शब्द मैं लिखूं कार, दूसरा शब्द मैं लिखूं कैट, इसको बचपन से पढ़ रहे हो कार और कैट। अब देखो यहाँ पर ए है, इस ए को आप आ की मात्रा पढ़ रहे हो तो अभी तो का आ की मात्रा निकला। यहाँ पर देखो जो ए है उसको आई की मात्रा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कैट। तभी तो यहाँ पर ए की मात्रा निकला। तो मतलब यहाँ पर ए का उच्चारण आपने आ किया, यहाँ पर उच्चारण आपने ए किया। और जबकि अगर आप नेम लिखो, क्या लिखो? नेम। नेम में क्या पढ़ रहे हो? ए की मात्रा पढ़ रहे हो। आप इसको नाम या नेम नहीं पढ़ रहे हो, नेम पढ़ रहे हो। तो ए का उच्चारण ये निर्भर करता है कि उसका उच्चारण किस अक्षर के साथ कर रहे हो। अक्षर बदलोगे तो ए का उच्चारण बदल जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ अक्षर अलग हैं, यहाँ पर अक्षर अलग है, यहाँ पर अक्षर यानी वर्णमाला अलग है, लेटर्स अलग हैं, तो ए का उच्चारण बदल जा रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि किस लेटर्स के साथ, किस तरह के लेटर के समूहों के साथ ए का उच्चारण क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम ए का उच्चारण को नहीं पढ़ेंगे, हम ओ का उच्चारण को पढ़ेंगे। तो ए का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि जो आपके 5 स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब के साथ ऐसा होता है। इन सब का अपना अलग अलग उच्चारण, किसी का उच्चारण एक फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ओ को हमेशा ओ ही पढ़ूंगा। इसको आप औ भी पढ़ सकते हो, औ भी पढ़ सकते हो। इसको आप अ के रूप में, इसको आप साइलेंट भी पढ़ सकते हो। आप ये नहीं कह सकते मैं फिक्स है कि मैं ओ को यही पढ़ूंगा, फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं। इसलिए नियम को पढ़ना जरूरी। इसलिए नियम नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। देखो नियम नंबर 5 से स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। देखो नियम नंबर 5, क्यों नियम नंबर 5? क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है, देखो जब अंग्रेजी में ओ के बाद क्या एक कॉन्सोनेंट्स हो, उसके बाद ई आए, तो ओ का उच्चारण हम ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है? ओ का उच्चारण हम ओ की मात्रा के रूप में तभी करेंगे
जब ओ के बगल में एक कॉन्सोनेंट हो और साथ में ई हो, कॉन्सोनेंट और ई साथ में, तो ओ का उच्चारण ओ करेंगे। लेकिन ये जो ई है वो साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ HOLE। अब देखो ओ आया, ओ के बगल में एक कॉन्सोनेंट आया और ई भी आया, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे? एच को ह पढ़ेंगे, ओ का ओ की मात्रा पढ़ेंगे, एल का ल पढ़ेंगे, होल हो गया। ई क्या होगा? ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। लिखेंगे जरूर लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ठीक, उसी प्रकार एक और शब्द है, आप यहाँ देख सकते हैं POLE। पी को प पढ़ेंगे, ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई है, इसलिए ओ की मात्रा एल लिख देंगे, हो गया पोल। कहता ना एग्जिट पोल आ गया या पोल आ गया, इस तरह के। उसी प्रकार आपका रोज है, आर को क्या र पढ़ेंगे, ओ का ओ की मात्रा पढ़ेंगे, एस का ज पढ़ेंगे, हो गया रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब। अब यहाँ पर बच्चों की एक दिक्कत आती है रोज में और नोज में। बच्चे कहते हैं कि ये एस है, इसको हम हिंदी में स पढ़ते हैं, तो फिर हमने रोज में और नोज में इसको हमने ज क्यों पढ़ा? और जब ने पढ़ा तो ये ज क्या होता है? हमने तो ज सुना है ना, ज से जहाज। देखो पहले ज में अंतर समझो, ये है ज और ये है ज। जब ज के नीचे ये बिंदी लग जाए तो उसको ज पढ़ते हैं, ज। ये है ज, यह है ज, यह है ज, यह है ज। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ज से बनते हैं, जैसे हजार नहीं होता, हजार होता, हजार। जैसे लिखते हैं ना, लोग लिखते हैं हजार, वो हजार नहीं होता, हजार ज होता, हजार, 1000 रुपया। ठीक, जैसे आप लिखते हो जीप और लिखते हो जिप, जिप। तो ये जिप जो होता है, जो पैंट होता है पुरुषों का, या जो बैग का चेन होता है ना, उसको बोलते हैं जिप, और जीप गाड़ी होता है। ठीक, तो अब इसका मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी आपको पढ़ाने आया हूँ, लेकिन बताना जरूरी था। ठीक है, अब देखो ये जो ज होता है, इस ज को अंग्रेजी जेड होता है और एस होता है, यानी ज के लिए जेड होता है और एस भी होता है। तो कहीं कहीं पर एस को हम स ना पढ़ते हुए हम ज पढ़ेंगे। जैसे NOSE, ओ आया, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, ई है, तो ई साइलेंट होगा, ओ को ओ पढ़ेंगे। कैसे? एन का क्या न पढ़ेंगे, ओ का ओ की मात्रा पढ़ेंगे। अब एस का यहाँ पर स नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो नोस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे, ज नहीं ज, नोज, नोज, रोज। नोज मीन्स नाक। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलो अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखिए, अपवाद। जैसे मैंने कहा कि ओ रहा, कॉन्सोनेंट रहा, ई रहा, तो ई साइलेंट होगा, ओ को ओ पढ़ेंगे। लेकिन आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द मिल सकते हैं जहाँ पर यह नियम नहीं चलता। जैसे मैंने कहा HOLE, इसको होल पढ़ेंगे। आपने पूछा क्यों? क्योंकि ओ है, कॉन्सोनेंट ई है। तो फिर आप पूछते हैं इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको भी तो कम पढ़ना चाहिए ना। जब HOLE होल हो सकता है तो COME कम हो सकता है, लेकिन इसको कम पढ़ते हैं। LOVE, इसको लव पढ़ते हैं, लोभ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कम हुआ, लव हुआ, फिर सम हुआ, सम मिस होता है कुछ, डन, डन में ठीक है, ओके। ये जो शब्द है ये अपवाद हैं। नियम तो ये कहता है कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो, ई हो, तो ओ पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो अपवाद के कारण करते हैं, उनको रटना पड़ेगा। ठीक, अपवाद का कारण करते हैं, तो ये सब ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, इनको रटना पड़ेगा। इनका कोई नियम नहीं, ये इस नियम को नहीं मानते। जैसे डन है, नन है, लव है, सम है, कम है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे जैसे अंग्रेजी पढ़ते जाएंगे तो अपवादी शब्द आपको मिलता जाएगा। रूल नंबर 7, जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ओ और ए आए, ओ ए आए, तो ओ ए को आप हमेशा ओ की मात्रा पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? जैसे देखो ROAD, अब आर को क्या पढ़ोगे? र पढ़ोगे। ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ोगे, डी को क्या पढ़ोगे? ड पढ़ोगे। हो गया रोड। यहाँ पे देखो दो वाउल का पेयर है, जैसे होता है ना ए आई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं,
उसी प्रकार ओ ए को भी हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, चाहे सिंगल ओ मिले तो भी ओ पढ़ते हैं, ओ के साथ ए लग जाए तो भी हम ओ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखो एक और शब्द है LOAN, एल का ल हो गया, ओ ए का ए की मात्रा हो गया, एन का न हो गया, लोन हो गया। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर GOAT, जी का ग हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया, गोट हो गया। इस तरीके से आपके शब्द होंगे। ठीक, अब देखो रूल नंबर 8 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, अब देखो जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के लास्ट में ओ आए तो वहाँ पर भी ओ को हम ओ पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द है GO, अब इसको गो पढ़ेंगे। ठीक, कैसे जी का ग हो गया, ओ का हो गया, गो हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है LUDO, एल का ल पढ़ेंगे, यू का ओ की मात्रा पढ़ेंगे, और जो डी का ड पढ़ेंगे, ओ का ओ पढ़ेंगे, लूडो हो गया। ठीक उसी प्रकार डेमो हो गया, हेलो हो गया। इस तरह के शब्द जो है वहाँ पर जो है हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द रूल नंबर 9, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए, अब देखो यहाँ पर OW आएगा तो इस OW को जो है हम ओ पढ़ेंगे, यानी OA आए तो भी ओ पढ़ेंगे, OW आए तो भी ओ पढ़ेंगे। कैसे, जैसे देखो SNOW, एस को क्या पढ़ा, स पढ़ा, एन को क्या पढ़ा, न पढ़ा। अब आधा स क्यों पढ़ा, एस तो पूरा स लिखो, आधा स क्यों, जब दो कॉन्सोनेंट ना अलग अलग हों, एक साथ आ जाए, बीच में मात्रा ना होता है, तो हिंदी में पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, अगर आर ना हो तो एस का आधा स, एन का पूरा ना, बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, AEIOU कोई वावल नहीं है, दो कॉन्सोनेंट साथ है, इसलिए आधा स पूरा ना। OW को क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा लिखेंगे। हो गया स्नो। अब यहाँ पे एक और शब्द देखो SLOW, एस का क्या आधा स पूरा ल, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट साथ हैं, वावल नहीं है, OW का ओ, हो गया स्लो। उसी प्रकार एक और शब्द है, देखो यहाँ पर WINDOW, W का क्या लिखेंगे, व लिखेंगे, आई के क्या लिखेंगे, छोटी की मात्रा लिखेंगे। अब देखो फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, एन भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट, इसलिए एन को आधा लिखेंगे, या तो आधा न ऐसा लिख दो या तो बिंदी लगा, तो हम बिंदी लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर न ही होगा, क्योंकि विन न आ रहा है। ठीक है, और डी का क्या ड लिख देंगे। ठीक, OW को क्या ओ लिख देंगे, तो हो जाएगा विंडो। विंडो मीन्स खिड़की। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, यानी ओ इसको पढ़ रहे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसका भी कुछ अपवाद है, कुछ इसके भी अपवाद शब्द में बताता हूँ जो इस नियम का नहीं मानते। जैसे नाउ, अब एन का न हो गया, OW को नो नहीं पढ़ोगे, इसको नाउ पढ़ोगे, यानी आ प्लस ऊ का उच्चारण कर रहे हो। यहाँ पर देखो इसको आप क्या HOW, एच को ह और ओ को OW को ओ नहीं पढ़ोगे, इसको हो नहीं पढ़ोगे, इसको हाउ पढ़ोगे, हाउ। उसी प्रकार इसको जो है ALLOW, इसको आप क्या पढ़ो, अलाउ, अलाउ पढ़ोगे, इसको आप क्या अलाउ पढ़ोगे, अलोव नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अपवाद है, इसमें भी अपवादक कुछ शब्द आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी अपवाद है, इस बात को याद रखिएगा। और जो है इसमें भी अपवाद है, इस वाले में कोई अपवाद नहीं है, तो कुछ शब्दों में कुछ अपवाद होते हैं, उनको रटिएगा। ठीक, बाकी ये जो लास्ट वाला है इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत